HTML का ये हम इंट्रोडक्शन यहाँ से देखेंगे। HTML की क्लास का वेब डिजाइनिंग का स्टैटिक और प्लस आगे चल के डायनामिक भी आप इसमें सीख सकते हैं। तो ये HTML का इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं। HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। कि HTML क्या है? कि एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज होती है जिसमें HTML का फुल फॉर्म हम क्या पढ़ते आते हैं हमेशा से कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये भी पता होना चाहिए HTML का फुल फॉर्म। और ये स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज ML फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। के वेब पेजेस आप वेब जब डिजाइनिंग करने वाले हैं तो वेब पेजेस आप इससे क्रिएट कर सकते हैं। अब व्हाट इज HTML? तो देखिए यहाँ पर है कि स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। कि क्या है? एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जिससे आप क्रिएट कर सकते हैं वेब पेजेस को। और HTML डिस्क्राइब करता है स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। कि एक वेब पेज का स्ट्रक्चर यानी एक ढांचा, बुनियाद, ये कौन डिस्क्राइब करता है? HTML। एक वेब पेज का, वेब पेज क्या होता है? जैसा कि हमारे पास अभी ये पैनल खुला हुआ है तो ये एक वेब का, यहाँ पर देखिए HTML ये एक वेब पेज है। फिर उसके बाद दूसरा पेज, तीसरा पेज, ऐसे। तो वेब पेज मतलब ये एक स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज बनाने के लिए काम में आता है। HTML कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। और यहाँ पर क्या होता है? एलिमेंट की सीरीज यहाँ पर पाई जाती है। HTML एलिमेंट्स टेल्स के HTML के जो एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं? टेल द ब्राउजर, के ब्राउजर को बताते हैं कि हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट, कि डिस्प्ले कैसे करना है। कि अगर उसको टाइटल दे दिया जाए तो टाइटल के तौर पे करना है, बॉडी पैराग्राफ बोल्ड करना है, कैसे करना है। तो ये सारा ये बताता है कौन? ये बताता है ये सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, जो कि एलिमेंट ब्राउजर को कहते हैं कि कैसे डिस्प्ले करना है कंटेंट। HTML एलिमेंट लेबल पीस ऑफ कंटेंट सच एस, कि अब इसमें कुछ लेबल पीसेस भी होते हैं। मिसाल के तौर पर दिस इज हेडिंग। अब दिस इज हेडिंग क्या हो गया? यहाँ पर दिस इज पैराग्राफ, दिस इज अ लिंक। ये क्या हो गया? लेबल पीसेस इसको कह दिया जाएगा कि HTML एलिमेंट लेबल पीसेस ऑफ कंटेंट। दिस इज हेडिंग, ये हेडिंग है, ये एक पैराग्राफ है, ये एक लिंक है। ये सारे क्या होते हैं? लेबल पीसेस होते हैं कंटेंट के। तो इसको लेबल पीस कह दिया जाएगा। अब एक सिंपल HTML का डॉक्यूमेंट यहाँ पर बताया जा रहा है। सिंपल HTML डॉक्यूमेंट जिसको अगर आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखना होगा? पहले, सबसे पहले यहाँ पर ये ब्रैकेट्स को ऑन करने के बाद यहाँ पर, और कौन से टाइप के ब्रैकेट है? ये एंगल वे के ब्रैकेट्स है। तो एंगल ब्रैकेट की ओपनिंग हो गई और एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा डॉक टाइप, के डॉक टाइप और HTML, और उसको क्लोज कर दिया गया। ये आमतौर से तो जरूरी नहीं कि लिख कर ही आना चाहिए, लेकिन लिख देते हैं तो अच्छा होता है कि डॉक टाइप इसकी HTML होनी चाहिए। तो उसको वो सपोर्ट करता है कि इसको HTML के थ्रू में रन करना है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा यहाँ पर एलिमेंट है कि HTML टैग के अंदर, और यहाँ पर उसकी एंडिंग होगी। एंडिंग को हर एक को हमें जब ओपन होगा तो जब क्लोज करना होता है तो यहाँ पर स्लैश लगाना होगा। तो ये हो गया HTML ओपन एंड क्लोज। उसके बाद अब हेड ओपन की है तो क्या करना होगा? हेड को क्लोज भी करना होगा। तो अब हेड है, हेड फॉर हेडिंग। तो यहाँ पर हेड आ गया, हेड के अंदर में हमने टाइटल लिया तो टाइटल को ओपन किया यहाँ पर, और टाइटल यहाँ क्लोज हुआ। इस तरह से फॉरवर्ड स्लैश है, और उसके अंदर अब आप जो भी लिखेंगे पेज टाइटल वगैरह यहाँ आ जाएगा। माई फर्स्ट हेडिंग, H1 से क्या हो जाएगा? माई फर्स्ट हेडिंग। P से माई फर्स्ट पैराग्राफ P। इस तरह अब हम इसको ट्राई करके देखते हैं कि कैसे। ये यहाँ पर आपका हो गया कोड, और अब हम रन करेंगे तो ये रन हो गया कि माय फर्स्ट हेडिंग। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर माय फर्स्ट हेडिंग हो, यहाँ पर कुछ भी अगर आप लिखते सब्सक्राइब टू माय चैनल, अगर आप ये लिख देते हैं, अब रन करते हैं तो यहाँ पर हेडिंग में ये आ गया माय फर्स्ट पैराग्राफ। तो आप इसको लिख देंगे, सपोज आप आपका इंट्रोडक्शन लिखना चाह रहे हैं, दिस इज अजहरुद्दीन शेख। ये लिखकर अगर आपने इसको रन कर दिया तो यहाँ पर ये आ जाएगा इस तरह से। तो ये इस तरह से क्या हो गया? अब यहाँ पर पेज टाइटल ये कहाँ पर गया? तो पेज का टाइटल मतलब टाइटल जो भी आपका डॉक्यूमेंट रहेगा, जब आप उसको मतलब एक नोटपैड में जब बनाते हैं, नोटपैड से जब रन करते हैं तो उसका टाइटल में पेज का टाइटल वो टैब का नाम लिख कर आता है। जैसे कि यहाँ पर अभी टैब का नाम लिख कर आ रहा है ना, W3 स्कूल। तो वहां पर जब आप इसको नोटपैड में रखते हैं और जब रन करते हैं, मिसाल के तौर पर अभी हम इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अब हम एक प्रैक्टिकल करते हैं कैसे करना है। वेब पेजेस क्रिएट, राइट क्लिक करना है, न्यू। न्यू में आने के बाद अब आपको करना है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और वहां पर लिखना है HTML। ये ऐसे हम कुछ भी एक नाम दे देंगे। और वहां पर जाने के बाद अब देखिए .txt यहाँ पर लगा हुआ अभी फिलहाल। जहां पर नहीं आता है तो वो उसको
उसका भी बता देंगे जिसको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो। ये देखिए यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब आप इसको राइट क्लिक कीजिए और रन कैसे करेंगे, ओपन नहीं करना है, ओपन विथ, आप उसको क्रोम में ओपन कीजिए। चूज अनदर प्रोग्राम हम देखेंगे कि यहाँ पर कहीं पर नेट है या नहीं। इंटरनेट एक्सप्लोरर हमको मिल रहा है, तो हम इस पर यहाँ पर क्लिक करके देखें। तो अभी हमने इसको यहाँ पर क्लिक किया। अभी देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर में क्या हो गया, ये डायरेक्ट हमारा, डायरेक्ट जितना लिखा था तो वो आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि हमने उसका अभी एक्सटेंशन नहीं बदला है। तो ऐसा रन नहीं होगा, इसको क्या करना होगा, राइट क्लिक करना होगा, रिनेम। अभी जो txt था तो हम इसको क्या बना देंगे, html। HTML कर दिया। अब देखिए क्या हो गया, ये चेंज हो गया, चेंज होकर क्या कर दिया, एज का ब्राउजर। अब देखिए सब्सक्राइब टू दिस माय चैनल, और यहाँ पर ऊपर क्या आ गया, पेज टाइटल। क्या आ गया यहाँ पर, पेज टाइटल। और आपको ये दिख नहीं रहा होगा स्क्रीन, तो हम आपको ये बताते हैं। ये इस तरह ये हो गया। इससे पहले स्क्रीन मतलब शो नहीं हो रही थी, तो आपको अ, बता देते हैं कि किस तरह से किया गया। सबसे पहले तो हमने इसको डेस्कटॉप स्क्रीन पर गए हैं, डेस्कटॉप या डॉक्यूमेंट कहीं पर। और इस डेस्कटॉप पर हमने क्या किया, राइट क्लिक किया है। राइट क्लिक करने के बाद न्यू में आकर हमने एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट किया। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को हम नाम दे रहे हैं HTML, ये हमने लिखा। और इसके अंदर हमने क्या किया है, कोड को पेस्ट किया है। कोड पेस्ट करने के बाद पेज टाइटल जो था हम इसको कर देते हैं, मास कर देते हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन शेख का, शॉर्टकट में S। इसको करने के बाद जब हम क्लोज करेंगे, ये हमने क्या किया, सिंपल नोटपैड में लिखा है। अब नोटपैड से इसको एक्सेस कैसे करना है, रिनेम करना है, राइट क्लिक करके रिनेम। आप देख लेते हैं पहले, हाँ स्क्रीन विजिबल है। राइट क्लिक करके रिनेम, रिनेम में यहाँ पर txt हटाना है और यहाँ पर HTML लिख देना है। स्मॉल में ज़्यादातर लिखना अच्छा होता है। ये देखिए HTML बन गया। अब इसको हमें ना, ये एज में खुल रहा था, तो हम एज से हटाकर इसको क्रोम कर दो, एज में भी चलेगा वैसे, लेकिन हम इसको क्रोम में चलाना चाह रहे हैं। तो अब हम इसको रन कर देते हैं और आपको आउटपुट हम यहाँ से शेयर करके बताते हैं। देखिए अभी हम यहाँ पर से क्रोम पर जा रहे हैं, क्रोम ये ओपन हुआ, और अब देखिए आपके डिस्प्ले पे आ गया ये इस तरह से, सब्सक्राइब टू माय चैनल, दिस इज अजहरुद्दीन शेख। और ऊपर टाइटल में जो हमने लिखा था मास, तो MS यहाँ पर ही आ गया। तो इससे क्या साबित हुआ कि आप इसको जब भी आपके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से भी रन करते हैं तो आपके जरूरी नहीं कि इंटरनेट कनेक्शन होना, तो इस तरह से आप इसको ट्राई कर सकते हैं एडिटर से। तो आप इसको खुद से बार बार लिखकर आपको प्रैक्टिस करती रहनी है कि लिखने। ये एक्सटेंशन था। अब एग्जाम्पल एक्सप्लेन की जा रही है कि डॉक टाइप का मतलब क्या था। डॉक टाइप क्या होता है, ये डिक्लेरेशन होता है। क्या होता है डिक्लेरेशन, जैसे हम कुछ भी लिख कर देते हैं डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह, तो डिक्लेरेशन डिफाइन करता है दिस इज द डॉक्यूमेंट इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट, कि ये क्या है, HTML5 के एक डॉक्यूमेंट की टाइप है। HTML का मतलब क्या है, एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज, कि क्या है, ये रूट एलिमेंट है। रूट मतलब बेस एलिमेंट, बुनियादी एलिमेंट है किसका, HTML पेज का, तो इसका मतलब हो गया HTML। हेड का मतलब क्या है, एलिमेंट कंटेंस मेटा इंफॉर्मेशन, के बड़ी मेटा, जिसको कहा जाता है मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज, के HTML पेज की अहम, बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हेड में रहेंगी, हेडर जो रहेगा। और टाइटल में एलिमेंट स्पेसिफाइज करता है टाइटल HTML पेज का, विच इज शोन इन द ब्राउजर्स टाइटल बार और इन द टाइटल पेज टैब। तो देखिए यहाँ पर टैब में हमने मार्क्स लिखा है, यहाँ पर आ गया। द बॉडी एलिमेंट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट्स बॉडी एंड इज अ कंटेनर ऑफ फॉर ऑल द विजिबल कंटेंट्स। कि बॉडी एलिमेंट क्या करता है, डिफाइन करता है डॉक्यूमेंट की बॉडी, जो कि कंटेनर होता है ऑल द विजिबल कंटेंट्स के, सच एज हेडिंग, पैराग्राफ, इमेजेस, हाइपरलिंक, टेबल्स, लिस्ट एक्सेट्रा। कि बॉडी के अंदर आप सारी चीजों को रखेंगे, किस किस को, जैसे कि हेडिंग को भी रखेंगे, पैराग्राफ को भी, इमेजेस को भी, हाइपरलिंक देना है, टेबल देना है, सारी चीजों को कंटेनर ये डिफाइन करता है HTML की ओवरऑल बॉडी। उसी तरह से H1 का मतलब है कि हेडिंग 1, H1 से लेके आगे सीरीज होती है, तो ये हेडिंग्स होते हैं। एलिमेंट डिफाइन करते हैं एक लार्ज हेडिंग, H1 फिर H2 फिर H3, ऐसे मतलब हेडिंग्स आते हैं पहले से। उसके बाद में P का एलिमेंट क्या डिफाइन करता है, एक पैराग्राफ। P मीन्स पैराग्राफ, तो P से डिफाइन होता है एक पैराग्राफ। अब एक HTML एलिमेंट होता क्या है, व्हाट इज एन HTML एलिमेंट। तो एन HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय स्टार्टिंग टाइप,
HTML एलिमेंट क्या होता है, डिफाइन होता है कि स्टार्टिंग टैग से सम कंटेंट एंड एन एंड टैग, और आखिर में कहाँ पर जाता है, एंड टैग पर खत्म होता है। मिसाल के तौर पर टैग नेम कंटेंट गोज हियर, जो हमने लिख रहे हैं वहां पर, वो कंटेंट गोज हियर, टैग नेम ये क्लोज। HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू एंड टैग। कि HTML एलिमेंट क्या है, सारी चीजें हैं स्टार्ट टैग से लेकर एंड टैग तक ये एलिमेंट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर ये ओपन हुआ, यहाँ पर क्लोज हुआ, P है तो पैराग्राफ ओपन हुआ, पैराग्राफ क्लोज हुआ। H1 का ये स्टार्ट टैग है, ये एंड टैग है, और बीच में कंटेंट इस तरह से रहेगा पैराग्राफ। फिर ये BR यानी कि ब्रेक के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम some HTML element have no content like the BR element, these elements are called empty elements, empty element do not have an end tag। तो BR अगर हम रखते हैं तो BR को क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब BR एलिमेंट हम क्यों यूज कर रहे होते हैं तो हम उसको बताते हैं यहाँ पर ही। ये ट्राई विथ योर सेल्फ में मिसाल के तौर पे लीजिए, यहाँ पर H1 ये पैराग्राफ था, दिस इज पैराग्राफ। अब सपोज हमने अगर सेम वे में और एक पैराग्राफ यहाँ पर रखते हैं और रन करते हैं, दिस इट्स इज माई फर्स्ट पैराग्राफ, तो ये क्या हो गया, P से अलग आ रहा है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि अगर हम कोई चीज को फर्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ पर हम स्पेस देना चाह रहे हैं पैराग्राफ में, तो देखिए स्पेस लेने पर यहाँ पर स्पेस नहीं आया। हम अगर इंटर करना चाह रहे हैं यहाँ पर से पैराग्राफ में, तो यहाँ पर इंटर भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो हमें क्या करना होगा हर बार, कि हमें PP तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम BR ब्रेक के लिए जो टैग है, तो अगर उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, स्मॉल में लिखना और ये केस सेंसिटिव नहीं है ज़्यादा, तो इसका टेंशन नहीं है। स्मॉल कैपिटल देखिए यहाँ पर से नीचे आ गए, तो आप जितने BR टैग्स का इस्तेमाल करेंगे, तो एम्प्टी टैग है जो कि आपको हेल्प करता है कंटेंट को उसका इंटर के तौर पर प्रेस करने के लिए, अगली लाइन में आने के लिए। तो यहाँ तक इंट्रोडक्शन था HTML का। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके HTML के एडिटर्स देखेंगे, जिसने ये लिखा नहीं है तो उसको लिख के रख लीजिए। थैंक यू।